दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर की वो सराहना करते हैं, तो अपनी ही पार्टी के अंदर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ता है। आपको लगता है कि अगर कांग्रेस के अंदर कोई राष्ट्रवादी सोच वाला व्यक्ति है तो उस पर एक प्रेशर बिल्डिंग एक्सरसाइज आपको इस समय देखने को मिलती है जैसी शशि थरूर पर हो रही? देखिए, बहुत सहज और स्वाभाविक है। अनेक लोग जो राष्ट्रवादी और रैशनल सोच के थे उनको कांग्रेस से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। आज से नहीं, ये बात 60-70 साल से चली आ रही है। अनेक जरूरत नहीं। शशि थरूर जी के बारे में सिर्फ ये कहना चाहूंगा, भाई शशि थरूर डिप्लोमैट रहे, तो कोई ये नहीं कह सकता कि उनको विदेश नीति की समझ किसी से कम है। और विदेश संबंधी संसदीय समिति के वो अध्यक्ष हैं और कांग्रेस ने ही नॉमिनेट किया था। अब उनके जाने पर उनको आपत्ति है कांग्रेस को। अब बताइए, सलमान खुर्शीद साहब विदेश मंत्री रहे कांग्रेस सरकार में, उनके जाने पे आपत्ति है। मनीष तिवारी जी इतने प्रबुद्ध हैं और उनके अनेक आर्टिकल इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक इश्यूज पे आते हैं, उनके जाने पे आपत्ति है। इसका मतलब हो गया है कि आज अविश्वास कांग्रेस के अंदर इस तरह बढ़ गया है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इतना हो गया है कि इन्हें भारत सरकार पे भरोसा नहीं, रक्षा मंत्रालय विदेश मंत्रालय पे भरोसा नहीं, भारत के सेना के वक्तव्य पे भरोसा नहीं, ट्रंप के बयान पर भी पूरा भरोसा नहीं, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में आई चीजों पर भरोसा नहीं, और अब तो भरोसा इस कदर खो गया कि अपने नेताओं पर, जो इस विषय के विशेषज्ञ नेता हैं, उस पर भी भरोसा नहीं। अब तो मैं ये कह सकता हूं कि या तो फिर भरोसे में कमी है या समझ में कमी है। या तो ये नासमझ है या पूरी तरीके से जिसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी कहते हैं, उससे वाबस्ता है। ये विचार मैं दर्शकों के ऊपर छोड़। क्या असद ओवैसी ने चौंकाया डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को? मैं कहना चाहूंगा, असदुद्दीन ओवैसी से हम लोगों के घनघोर मतभेद है और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति करती है उसके वो आगे के प्रतीक हैं। कुछ कुछ वो पैटर्न जो कांग्रेस ने जिन्ना के साथ किया था उस तरफ आगे है। मगर एक बात ये कहनी पड़ेगी कि विदेश में जाकर कम से कम असदुद्दीन ओवैसी ने उतनी मैच्योरिटी दिखाई है कि पाकिस्तान और आतंकवाद के विषय के ऊपर उन्होंने कोई पार्टी पॉलिटिक्स का विचार नहीं दिखाया है। तो मुझे लगता है कि, और कांग्रेस के भी नेताओं ने, चाहे शशि थरूर हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, सुप्रिया सुले जी हो, जो भी लोग लीडर बन के गए हैं विपक्ष के, उन्होंने और अन्य जो हमारे साथी सांसद गए हैं, उन सब ने मैच्योरिटी दिखाई है। तो मैं कहना चाहूंगा राहुल गांधी जी से, कांग्रेस पार्टी से थोड़ी सी मैच्योरिटी आप भी दिखा लीजिए। अब आप नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, कम से कम भाजपा से नहीं सीखना चाहते कि लंबे समय विपक्ष में रह के कैसे मर्यादित आचरण किया जाता है, तो अन्य जो विपक्ष के सांसद हैं उनसे सीख लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान को तो ऐसा जवाब डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भारत ने दिया है कि शायद कई आने वाली रातों की नींद उसकी उड़ी रहेगी और उड़ी रहनी भी चाहिए, क्योंकि उसे समझ में आएगा कि भारत की जवाबी कार्रवाई किस तरीके की और किस हद तक हो सकती है। लेकिन चीन को जवाब देने का तरीका भारत के पास क्या है? प्रधानमंत्री की तरफ से आह्वान किया गया और जो स्वदेशी सामान है उसके इस्तेमाल को लेकर उन्होंने एक जन भागीदारी की बात की, 140 करोड़ भारतीयों को उससे जुड़ने का उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा चीन को काउंटर करने का भारत के पास क्या तरीका है? देखिए, इस ऑपरेशन सिंदूर में एक बहुत बड़ा झटका जिस देश को लगा है वह है चाइना। आप कहेंगे कैसे? देखिए, पाकिस्तान की 3/4 जो वेपनरी है वो चाइना से कनेक्टेड है। पहली बार चाइना की वेपनरी का रियल वॉर में यूज हुआ, यानी जो चाइना के हथियार थे उनका वास्तविक युद्ध में, यद्यपि ये युद्ध नहीं था, युद्ध उस संदर्भ में कह रहा हूं कि जो प्रैक्टिकल चीज हो रही है उसमें यूज हुआ, जिसमें वो अब कसौटी पर खरे नहीं उतरे। जो चाइनीज डिफेंस सिस्टम था HQ-9 वो रोकने में सफल नहीं रहा, वरना हम 10 एयर बेसिस पे अटैक नहीं कर पाते। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बोला कि नूर खान जैसे उनके सबसे स्ट्रेटेजिक एयर बेस के ऊपर जाकर मिसाइल गिर गई। ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारी ब्रह्मोस मिसाइल रोकने में सफल रही। और यह बात मैं सब प्रमाण कह रहा हूं, आपके दर्शक जाके चेक कर सकते हैं, किसी की मेरी बात पे भी भरोसा ना करें। जो चाइना का डिफेंस स्टॉक था, जो चाइना की डिफेंस कंपनी जो PL-15 मिसाइल बनाती है और जो उनका जो JF-17 जहाज है वो बनाती है, वो एविक्स सिस्टम्स है जो चेंगडू में है। इमीडिएटली आफ्टर दिस ऑपरेशन सिंदूर फर्स्ट स्टेज
उनका PL15 वाली कंपनी का 9% शेयर गिरा और दूसरी का 15%, यानी 9 से 15% तक उनके डिफेंस स्टॉक गिर गए। और चाइना में सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल है, उन प्राइवेट कंपनीज के बोर्ड पर भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग रहते हैं। गवर्नमेंट ने पूरा जोर लगा दिया कि डिफेंस स्टॉक नीचे ना आए, 6% उसके बाद उनके डिफेंस स्टॉक नीचे रहे। तो मुझे लगता है कि पहली बार चीन, जो कि अपने को हथियारों में श्रेष्ठ मानता था, दुनिया में वो एक्सपोज हो गया और आपने देखा उसके बाद उसके डिफेंस स्टॉक नीचे आए। और भारत के चाहे गार्डन रीच हो, मझगांव डॉक्स हो, कोचीन शिपयार्ड हो, इन सब के डिफेंस स्टॉक्स ऊपर गए। भाई डिफेंस स्टॉक तो दुनिया देख के तय करती है ना कि किसका प्रोडक्ट कितना दमदार है। तो चाइना के लिए यह झटका बहुत दमदार है और मुझे लगता है कि तीर मारा तो गया था, मतलब मैं ऑन द लाइटर नोट कहूं, बहुत सी वो रजनीकांत की फिल्मों में दिखाते हैं ना कि मारा इधर था और रिफ्लेक्ट होके जाके वो तीर उधर लग गया। तो वार तो हुआ था पाकिस्तान पे, मगर रिफ्लेक्ट होकर उसने अच्छा खासा झटका चाइना को भी दिया है।